हरिओम तत्सत। मेरे गांव में पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि मूर्ख को समझावत ज्ञान गांठ परि जाए, कोयला होत न उजलो 100 मन साबुन लगाए। कोयले में आप 100 मन साबुन लगा दें तो भी उसमें वाइटनेस जो है, सादा उजालापन या साफ़ सुथरा तो नहीं दिखेगा, दिखेगा तो काला ही। ठीक उसी तरह से मूर्खों को कितना भी आप समझा दीजिए। कुछ लोग तो ऐसा कहा करते हैं आज भी कि मूर्ख को आप 10 रुपया दे दो लेकिन 2 रुपये का ज्ञान मत दो। क्यों? क्योंकि मूर्ख जो है, अच्छा अब प्रश्न ये आता है कि आखिर मूर्ख कौन है। आज दुनिया में आधे से अधिक पढ़े लिखे लोग मूर्ख ही तो हैं। दे आर बेसिकली लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? इसका सिंपल सा जवाब है कि जो व्यक्ति सही को ही गलत और गलत को ही सही समझ बैठा है, जिसके अंदर पहला तरीका यह है समझने का कि जो सही को ही गलत, गलत को ही सही समझ बैठा है, वह पहला मूर्ख है। अब कहिएगा कि उदाहरण से बताइए। उदाहरण से आप जरा सा देख लीजिए कि क्या ये नशा व्यसन, ये गुटखा नशा करने वाले लोगों को क्या मालूम नहीं है कि ये हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विनाश कर रहा है। ये हमारे घर परिवार, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक परिदृश्य को बिगाड़ रहा है। यह सब कुछ मालूम है उनको, लेकिन फिर भी ये नशा व्यसन वो किए जा रहे हैं। ये पहले कैटेगरी के मूर्ख हैं। दूसरे कैटेगरी के मूर्ख जिसके अंदर सीखने की क्षमता ही खत्म हो गई, वह अपने ही बातों पर हमेशा अडिग रहता है। अपने से जो है ज़्यादा किसी को समझता ही नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए, जितना वो जानता है वो लगता है यही सर्वस्व है, और कुछ नहीं जानता है लेकिन जानने का अहंकार उसके अंदर है, तो वह दूसरे कैटेगरी का मूर्ख है। अर्थात जिसको समझ में आ गया कि बस यही जो है कुआं है, इतना ही पानी है दुनिया में, कुएं का मेढक हो गया। जैसे किसी किताब को पढ़ लिया, किसी धर्म गुरु को वह मानने लगा, जिसको कट्टरता भी बोल सकते हैं, डोगमा भी बोल सकते हैं। नॉलेज और डोगमा में यही अंतर होता है कि डोगमा किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। नॉलेज कंप्रोमाइज़ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, संवाद करने के लिए, एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मूर्ख हमेशा डिबेट करेगा। तीसरे कैटेगरी पे आइए। मूर्ख हमेशा विवाद करेगा, संवाद नहीं करेगा। वह अपनी ही बातों पर अड़ा रहेगा और सामने वाले की बात को हमेशा वो काटने की कोशिश करेगा। उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, और दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए प्रयास करेगा। खुद को नहीं सुधारेगा, लेकिन दूसरे को सुधारने के लिए वह बहुत ही प्रयत्न करता है। यह है तीसरे या चौथे कैटेगरी का मूर्खता। उसके बाद आप देखेंगे 5वें कैटेगरी में, आज आपको 8 से 10 कैटेगरी बताएंगे मूर्खों की। और मैं आपको बता दूं, जैसा संग वैसा रंग। हीने हीने मतिस्तता, हीन लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मति, आपकी बुद्धि भी जो है हीन हो जाएगी। सुंदरकांड में तुलसी बाबा लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, अतुल न ताहि मिले, जो सुख लो सत्संग। अच्छे लोगों के साथ रहने का जो सुख है वो स्वर्ग से बढ़ कर के है, और मूर्खों के साथ रहने का जो दुख है वह दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। और ये भी आप देखे होंगे कि जैसे लोगों के बीच, हमारे गुरु महाराज कहते हैं आसन, रासन और शासन। हम बात करें आसन की, अर्थात ऐसे लोगों के साथ कभी ना बैठे जो आपको नकारात्मक दिशा में लेकर के जाते हैं, आपको गलत बातें बताते हैं। और न ही ऐसे लोगों पर विश्वास करें जो आपसे आँख से आँख मिला करके जो है बात नहीं कर सकता है। जो नशा व्यसन करने वाले व्यक्ति हैं, जिनको अपने ही माता पिता, अपने ही बच्चों, अपने पत्नी पर विश्वास नहीं है, उनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो आपसे भी बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ऐसे व्यक्ति विशेष के ऊपर कभी विश्वास नहीं कीजिए जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। यह है छठा कैटेगरी का मूर्ख।
सातवें कैटेगरी का मूर्ख में देखिए कि जो व्यक्ति विशेष अपने माता पिता का बात नहीं मानता है, अपने बड़े भाई, अपने घर वाली का, अपने घर वाले का बात नहीं मानता या मानती है, लेकिन वही बात यदि पड़ोसी कहता है तो मान लेता है, वही बात यदि कोई बाहर का दोस्त यार कहता है तो मान लेता है, लेकिन वही बात जो है माता पिता कहेंगे तो वह नहीं मानेगा। ये मूर्खता की सातवीं कैटेगरी है कि कोई सही बात यदि उसके घर वाले बताते हैं तो नहीं मानेगा, लेकिन वही सही बात या गलत बात कोई और बताता है तो वह उसको स्वीकार कर लेगा। ये मूर्ख लोगों की जो है सातवीं कैटेगरी है। आठवीं कैटेगरी कौन है? जो बात करेगा कुछ, अर्थात करनी और वचन में, कर्म और वचन में तालमेल नहीं रहता है। वो करेगा कुछ और बताएगा कुछ। ये आठवें कैटेगरी के जो है मूर्ख लोगों में से कुछ लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो कमिटमेंट के पक्के नहीं हैं। वो आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, अर्थात वह अपने ही बात पर टिका हुआ नहीं रहता है, अपने ही बात पर टिका हुआ नहीं रहता है। देखिए, कई बार प्रश्न आता है कि फिर मूर्ख और अज्ञानी में क्या अंतर है, गंवार में क्या अंतर है। देखिए, तुलसी बाबा तो कहते हैं कि अज्ञानी को ज्ञानी बनाया जा सकता है। जिसके अंदर सीखने की ललक हो गई, दूसरा कैटेगरी ही बताए थे, जिसके अंदर सीखने की ललक है वह अज्ञानी हो सकता है, मूर्ख नहीं हो सकता है। जिसके अंदर सीखने की क्षमता है वह जो है इलिटरेट, अशिक्षित हो सकता है, गंवार हो सकता है, लेकिन पढ़ लिख करके वो विद्वान भी हो सकता है, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा। और ये सब जो कैटेगरी हमने बताया 8 से 10 कैटेगरी मूर्खों की, इसमें सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है जिसके अंदर सीखने की क्षमता बंद हो गई है। और जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता खत्म हो गई है, ईच एंड एवरी वन इज़ द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में एक रोज़ नया अध्याय जुड़ता है। आप कभी ये मत बोलिए कि हम बूढ़े हो गए, आप तो ये बोलिए कि हम बड़े हो गए। आदमी हर रोज़ एक दिन बड़ा होते जाता है और उसके साथ कुछ अनुभव जुड़ते जाते हैं और वो कुछ सीखते जाता है। 10वां कैटेगरी में यदि अंतिम में चलते चलते बताएं, 10वां कैटेगरी में कौन मूर्ख है? तो जो भूल कर भूल करे, जो भूल कर भूल करे, अर्थात गलती करता है और भूल जाता है कि हमने गलती किया था और फिर वो गलती कर देता है। तो जो भूल कर भूल करे उसे नादान कहते हैं, उसे बच्चे कहते हैं। बच्चे गलती करते हैं, भूल जाते हैं और फिर वही गलती करते हैं। एक बार कहीं हाथ जला और फिर वो भूल जाते हैं कल होकर के कि हाथ जला था और फिर उस पर हाथ रख देते हैं। तो ये बच्चे हैं, नादान हैं। तो जो भूल कर भूल करे उसे नादान कहते हैं। जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। और जो भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं। और जो भूल पर भूल करे, गलती किया था, उसको सज़ा मिली थी और फिर कल होकर के वही गलती करता है, ऐसे को इंसान नहीं महामूर्ख शैतान कहते हैं। तो ये जो है कुछ मूर्खों की कैटेगरी है। तो आप जीवन में हमेशा उन लोगों के संसर्ग में रहिए जिनके अंदर सीखने की क्षमता है, जो अपने पास कुछ अनुभव समेटे हुए हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं। मूर्ख कभी भी किसी दूसरे की बात को सुनता नहीं है, सुनेगा भी तो जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, वो अपने विचार को थोपेगा। और ख़ास करके जो व्यक्ति कहता है कि हम तो गांधीवादी हैं, हम तो अम्बेडकरवादी तो महामूर्ख ही हैं। क्यों कि ये अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे, लेकिन उनके मति भ्रम में क्या हुआ कि हमारे समाज को बांट दिया उन्होंने, हमारे समाज को कमज़ोर किया। कोई जनरल हो गया, कोई जो है एससी हो गया, तो कोई एसटी हो गया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत तो ये थी कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। हर व्यक्ति गरीब, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी भी उसका हो, आर्थिक मदद उसको मिलना चाहिए। तो उन्होंने समाज को बांट दिया। और ये जो उनके लोग हैं ये सुनने को तैयार नहीं होते। क्यों कि ये वो अयोग्य लोग हैं जो आज योग्य पद पर किसी के एहसानमंद होकर पहुंच गए हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएंगे? ये समाज के वो विभत्स लोग हैं, वो मुफ्तखोर लोग हैं
जो कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन पाना सब कुछ लोग चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सदा दूरी बना करके रखिए। फिर उसी तरह से कोई कहता है कि हम तो समाजवादी हैं, हम तो गांधीवादी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो डोगमा हो गया। एक अम्बेडकरवादी गांधीवादी का नहीं सुनना चाहेगा, एक गांधीवादी समाजवादी का नहीं सुनना चाहेगा, एक समाजवादी लेनिनवादी का नहीं सुनना चाहेगा। अर्थात कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे को सुनाने के लिए ही तैयार है। तो ये कुल मिलाकर के जो अडिग हो गया वो मूर्ख है। हाँ, इसी में कुछ लोग हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, गांधीवादी हो, नेहरूवादी हो, कोई भी वादी हो। अरे क्यों किसी का वादी और वादी बनना? अपना एक स्वतंत्र सोच होना चाहिए। संगठन में शक्ति है और अकेले में, तो कहने का मतलब है कि संगठन में शक्ति है, संगठन से जुड़ करके रहें, लेकिन उसका गुलाम बन करके नहीं रहें। अपनी मानसिकता को जो है, अपनी मानसिकता को बंद नहीं कर लें, एक कुएं का मेढक नहीं बन जाएं। आप एक स्वतंत्र सोच रखें, एक सीखने की क्षमता रखें। कहीं से कुछ अच्छा सद्विचार आता है तो सुने, क्योंकि जो सद्विचार है वही भक्ति है, जो कुविचार है वही आसक्ति है, और निर्विचार ही तो मुक्ति है। इसलिए मुक्त होना है तो किसी भी विचार को नहीं पकड़ें, अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें। और संसार के सारे नियम परिवर्तनीय हैं सिवाय परिवर्तन के नियम के। तो परिवर्तन को स्वीकार करें। समाज में जो घटनाएं घट रही हैं या जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार करके उसमें सुधार करने की कोशिश करें, उससे लड़े नहीं। यदि हमें कोई रोग हो जाता है तो हम रोग से लड़े नहीं, रोग को स्वीकार करके उसको सुधारने की कोशिश करें। अदरवाइज ये हम सोचेंगे कि ये क्यों हो गया, हमें होना नहीं चाहिए था, ऐसा वैसा। अरे भाई, अब तो हो गया, अब तो उसको ठीक करो। तो ये मूर्ख लोग क्या होता है कि रास्ते पर पत्थर पड़ा होगा ना, तो पत्थर को हटाने की कोशिश करेंगे, पत्थर को पैर से मार करके जो है अपना पैर तोड़ लेंगे। लेकिन चालाक आदमी वो है जो साइड ले करके बाईपास से निकल जाता है। मूर्ख लोग हमेशा, क्योंकि आप किसी भी शहर से निकलने के दो रास्ते हैं, एक शहर के बीचों बीच है और एक बाईपास है। समझदार वही है कि जिसको बाहर निकलना है चुपचाप बाहर से निकल गया। मूर्ख वो है जो बीच रास्ते से धक्का मुक्की खाते हुए, लड़ते झगड़ते हुए वहाँ पहुँचेगा, और ये जो है बीच शहर वाला 2 दिन में पहुँचेगा और बाईपास वाला 2 घंटे में पहुँच जाता है। तो ये अंतर है मूर्ख में और समझदार में। तो आइए हम समझदार तो बने ही, साथ में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम समझदार लोगों के साथ रहें, ये मूर्ख लोगों के साथ छोड़ें। क्योंकि मूर्ख लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे स्नेह मूर्खता आ जाएगी और हमारा जीवन नरक बन जाएगा। और संतों के संग रहेंगे, अच्छे लोगों के संग रहेंगे तो जैसा संग वैसा रंग, वैसा ही रंग चढ़ेगा और वैसा ही हमारे वेशभूषा, हमारे विचार, हमारे कर्म धीरे धीरे हो जाएंगे, हमारे व्यवहार वैसे ही बनने लगेगी और हम समाज एक अच्छा बना पाएंगे, इस राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा दे पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे। हरि ओम तत्सत।